दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि आपको जानकारी है कि जो रिजल्ट निकला है एसएससी जीडी के माध्यम से, जिसमें सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, ये तमाम इसमें फोर्स जो केंद्रीय पुलिस फोर्स है इसमें जो है कि सम्मिलित है। आपको जानकारी है। रही बात कि जो रिजल्ट निकला है इसके बाद सबके दिमाग में एक ही बात चलती होगी कि जब हम भर्ती होंगे तो वेतन कितना मिलेगा, क्योंकि गाँव के लोगों की इच्छा होती है कि वेतन कितना मिलेगा। रही बात उसके बाद आप समझ जाइए कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, इसके बाद जब आप पासिंग आउट करके उसके बाद जब आप आएंगे पोस्टिंग पे, तो जब पोस्टिंग होगा उसके हिसाब से आप जिस एरिया में रहेंगे उसके हिसाब से और आपका वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन रही बात कि शुरुआती दौर में जब आपका वेतन क्या रहेगा, इसी बात पर हम लोग चर्चाएँ करेंगे। उसे पहले समझिए कि जो ये बेसिक है, तो बेसिक आप सीआरपी में है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, अगर इसमें जा रहे हैं तब का बेसिक शुरुआती दौर में रहेगा 21,700। ये तमाम फोर्स में रहेंगे। उसके बाद और बता दें कि जो ये बेसिक है, तो बेसिक एक वर्ष में एक बार बढ़ता है। 3% जब इंक्रीमेंट लगता है तो ये बेसिक में जुड़ता है। जब बेसिक बढ़ता है तो बेसिक के माध्यम से आपका वेतन बढ़ता है। ये स्पष्ट हो गए। उसके बाद डीए अभी केंद्र में चल रहा है 53%, तो ये डीए एक वर्ष में 2 बार बढ़ता है। यानी समझ जाइए कि एक वर्ष में टोटल आपका 3 बार वेतन बढ़ता है। एक बार आपका ये बेसिक जो आपका इंक्रीमेंट के माध्यम से बढ़ता है, ये 2 बार जो है कि 6 माह पर, जैसे जनवरी या जुलाई में ये केंद्र में जैसे डीए लगता है उसके माध्यम से ये डीए बढ़ता है। तो समझिए कि जो बेसिक शुरुआती दौर में रहेगा 21,700। अभी वर्तमान में डीए चल रहा है 53%, तो 21,700 पे अगर 53% डीए निकालेंगे तो ये होता है 11,501 रुपया। अब रही एचआरए की बात करते हैं। जगह जगह के हिसाब से, जैसे जहाँ आपका घर है उसके अनुसार एचआरए मिलता है। अब समझिए कि अगर आपका घर सिटी एरिया में है तो आपको जो है कि 16% मिलेंगे, अगर देहात एरिया में है तो 9% मिलेंगे, और अगर वीआईपी कहीं सिटी में आपका घर है तो वहाँ आपको 24% मिलेंगे। लेकिन समझिए कि साधारण शब्द में हम 9% ही जोड़े हैं। अगर 21,500 पे अगर 9% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 1,953 रुपया। उसके बाद जो राशन मनी है, तो राशन मनी समझ महीने का आपका राशन मनी से 3,837 रुपये आपको राशन मनी मिलेंगे। और उसके बाद और भी अलाउंस होते हैं, जैसे टॉयलेट अलाउंस हो गए तो ये आपको मेंटेनेंस करने के लिए 45 रुपया। उसके बाद जो हेयर अलाउंस है तो ये आपको 45 रुपया। और रही बात जो रूम अलाउंस है, जैसे रूम को मेंटेनेंस करने के लिए, ये आपका 248 रुपया। यानी टोटल पैसा आप जोड़ेंगे तो टोटल पैसा हो जाएगा 39,329 रुपया। ये आपका ग्रोस सैलरी हो जाएगा जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो। उसके बाद इसमें कटेगा भी, क्या कटेगा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। क्योंकि समझ जाइए कि पहले ये बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस या यूपीएस, क्योंकि आपको जानकारी है कि 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस केंद्र में लगने जा रहा है। इसके पहले आप एनपीएस है तो ये दोनों रहेगा, एनपीएस और यूपीएस दोनों रहेगा। ये दोनों रहेगा तो आपके इच्छा के अनुसार इस पर निर्भर करता है कि आप एनपीएस में रहेंगे कि यूपीएस में रहेंगे। ये दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें आपका 10% कटेगा, एनपीएस में या यूपीएस में, दोनों में आपका 10% कटेगा जिसमें आप रहना चाहेंगे। तो रही बात कैसे कटेगा, क्योंकि बेसिक प्लस डीए का 10%, तो आपका बेसिक है 21,700, 53% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 11,501 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद हो जाता है 33,201 रुपया पे 10% जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 3320 रुपया। रही बात कि अगर आपने एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में सरकार आपको देगी 14%, क्योंकि जो आपका 10% कट रहा है और सरकार इसमें 14% देगी तो ये हो जाएगा 4648 रुपया। अगर आप यूपीएस में रह रहे हैं तो यूपीएस में सरकार आपको देगी 18.5%, तो अगर 18.5% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6142 रुपया। लेकिन यह बात हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में आपका पैसा प्लस ये सरकार का पैसा, दोनों पैसा जब जमा हो जाएगा एनपीएस अकाउंट में, और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसका 60% आपको मिल जाएगा और 40% सरकार अपने पास रखेगी। उसका जितना ब्याज होगा उसको महीने का मिलेगा। अब वही बात आती है जब यूपीएस में, तो यूपीएस में जब आप रहेंगे तो आपका पैसा प्लस सरकार का पैसा दोनों जो है कि यूपीएस खाता में जमा होगा, और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगा। और पेंशन जब आप 25 वर्ष नौकरी करेंगे तो आपको फुल पेंशन मिलेगा। यानी समझ सकते हैं कि जो आपका ये बेसिक है तो उस कंडीशन में बेसिक कितना बढ़ेगा, इसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। तो यही बात हम लोग समझ लिए। हम लोग बात कर लिए कि 39,329 रुपया आपका टोटल ग्रास सैलरी हो गया। अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं या यूपीएस में रह रहे हैं तो दोनों कंडीशन में आपका 10% कटेगा, बेसिक या डीए का 10%, तो ये कट जाएगा 3320 रुपया। और उसके बाद जो है कि CGIS एक बीमा होता है जो आपको सुरक्षा के लिए सरकार काटती है 250 रुपया। एक और बीमा होता है जिसका नाम GIS है, ये 30 रुपया कटता है। यानी टोटल आपका पैसा ये सब कटने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आएंगे 35,729 रुपया, अगर आप शुरुआती दौर में भर्ती हो रहे हैं तो। ट्रेनिंग करने के बाद जब आपका पासिंग आउट होगा, कहीं आप अगर पोस्टिंग पर जाएंगे तो वहाँ आप देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में आपका पोस्टिंग हो रहा है। अगर रिक्स अलाउंस में पोस्टिंग हो रहा है, जैसे आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, इधर उड़ीसा, उधर जो में कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस क्षेत्र में अगर हो रहा है तो वहाँ देखा जाएगा कि आपका रिक्स अलाउंस कितना वहाँ दिया जाएगा। ऐसे 17,300 रुपया रिक्स अलाउंस है, तो ये 35,729 में अगर 17,000 जोड़ देंगे तो ये 17,300 जब ट्रेनिंग करने के बाद आपका जहाँ
अगर ड्यूटी लगेगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो इसमें जुड़ जाएगा तो ये तनख्वाह हो जाएगा 50,000 प्लस हो जाएगा। तो यही है कि जो है कि केंद्रीय सुरक्षा बल में ये जो आपका रिक्स अलाउंस है, यही बात कर वीडियो अगर वास्तव में सही में अच्छा लगा होगा तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।